आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ब्रेक थ्रू के बारे में। और हम जान रहे हैं कि द जर्नी टू ब्रेक थ्रू, वो जो रास्ता होता है वो इतना आसान नहीं होता। उतार चढ़ाव होते हैं, कई कठिनाइयाँ होती हैं, तो कई बार हम गिव अप करना चाहते हैं, हम हार मान लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे लिए इंस्पिरेशन उन कहानियों से बनता है जो हमारे चारों तरफ होती हैं और ख़ास तौर से जो सच्ची तरीके से होती हैं, फ़िक्शनल स्टोरी से नहीं। दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं कि प्रभु की इच्छा सर्वप्रिय है और उसके अधीनता में हम चलें, तो हम हमेशा विक्टोरियस रहेंगे। इसका एक बहुत अच्छा प्रमाण मिलता है हमें बाइबल में जोशुआ की कहानी से। जब जोशुआ को परमेश्वर कहता है जेरिको नगरी को आप फतेह करो और उसमें आगे जाओ प्रॉमिस लैंड में, तो वो पहला शहर होता है जिसको उनको ओवरटेक करना होता है, ओवरकम करना होता है। और वो बहुत बड़ा शहर था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर था। इट वाज ऑन अ वेरी बिजी एंड इम्पॉर्टेंट कमर्शियल रूट। वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा बलशाली थे, मगर उसको ढहाने के लिए उन्होंने क्या किया आपको मालूम है? वो 6 दिन तक एक-एक बार चारों तरफ गए और 7वें दिन 7 बार चारों तरफ गए और पूरा शहर की जो दीवारें थी ढह गईं और वो शहर को उन लोग ने जीत लिया। मगर इस एपिसोड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सब करने से पहले उनको क्या आज्ञा मिली थी? क्योंकि वो सारे सैनिक थे और सैनिकों के लिए वर्शिप करते हुए शहर के चारों तरफ जाना एक बहुत ही अनकॉमन चीज थी। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग टू डू। तो क्या ऐसा हुआ कि उन लोग उस चीज को करने के लिए एग्री हो गए? आइए देखते हैं वचन। यशायाह 6:2 में इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, देखो मैंने यरीहो नगर को तुम्हारे अधिकार में दे दिया है, इसका राजा और इसके सारे सैनिक तुम्हारे अधीन है। प्रभु ने प्रॉमिस लैंड में उनको बसाने के लिए बोला था, इजरायलियों को बसाने के लिए आज्ञा दी थी, प्रॉमिस थी प्रभु की। और उसमें जेरिको एक सबसे पहला शहर था जिसको उनको फतेह हासिल करनी थी, आगे बढ़ना था। और ये जो वचन है, वचन प्रभु के प्रॉमिस को दोबारा दोहराता है और कहता है, ये शहर मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही घोषित कर दिया है, जीत लिया है, अब बस तुम्हें उसमें जाना है और उसको फतेह हासिल करनी है। तो जो मेथड प्रभु ने बताया था, दैट वाज वेरी डिफरेंट देन द मिलिट्री मेथड। मगर वो लोग उसमें भी परसिस्टेंट रहे और उन लोग ने वो फुल मेथड को फॉलो करा। मेरे प्रिय दोस्तों, आज अगर आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह है, तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर जो जीत है, उस जीत से अगर आप जिंदगी जिएंगे तो आप परसिस्टेंट रह सकते हैं, चाहे कितने भी आपके सामने रुकावटें आए, फेलियर्स आए या चैलेंजेस आए। क्योंकि आपको मालूम है, जो एक विक्ट्री आपको चाहिए वो है पाप के ऊपर फतेह और अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में। और यीशु मसीह का जो आपके अंदर वास और यीशु मसीह का जो होप, वो सब आपको प्राप्त है यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर उनके बलिदान और तीसरे दिन जी उठने पर। जब आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर है, तब हर एक मुश्किल आसान हो जाती है, क्योंकि आप परसिस्टेंट रहते हैं, क्योंकि यू आर फाइटिंग फ्रॉम विक्ट्री, यू आर नॉट फाइटिंग टू अचीव विक्ट्री, यू आर फाइटिंग फ्रॉम विक्ट्री। प्रभु के फतेह से आप लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए आप परसिस्टेंट रह सकते हैं। आज हो सकता है कि आप अपने घर में किसी रिलेशनशिप को लेकर असमंजस में या चैलेंजेस में हो, अपने करियर को लेकर चैलेंजेस में हो, ऑफिस में या बच्चे, जैसे आप बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, उसको लेकर आप चैलेंजेस में हो, या आपके मैरिजेस में हो, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप चैलेंजेस में फंसे हो। आप अगर प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं अपना उद्धारकर्ता और प्रभु, तो उनकी जो क्रूस पर विक्ट्री है, उस विक्ट्री से उस सिचुएशन में आप परसिस्टेंटली प्रेयर में बने रहिए, प्रभु के अनुसार चलिए, ब्रेक थ्रू जरूर आएगा। एंड आई टेल यू दैट आप प्रार्थनाओं में बने रहेंगे, प्रभु के अनुसार चलेंगे, तो ये ब्रेक थ्रू को आप जरूर हासिल करेंगे। ये एक तरीके का आपका रिवॉर्ड होगा। जी बिल्कुल दोस्तों, तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। लेट अस परसिस्ट इन प्रेयर एंड लेट अस नेवर सीज प्रेइंग। हम कभी भी प्रार्थना करना ना छोड़ें। और दोस्तों, प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे। आप ज़रूर हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर आपको याद है, 99 10 40 10 10। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा।